Hello बच्चों, let's read the question first. And the question says, sketch the graph of the function phi of x is equal to 2 sin 2x minus pi by 3 where x lies between 0 to 7 pi by 5. सबसे पहले हम इसका की कॉन्सेप्ट लिखते हैं. तो इसका की कॉन्सेप्ट क्या होगा? आपको इसमें अप्लाई करना होगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ. तो आपको जब ग्राफ ट्रांसफॉर्म करना हो तो उस केस में आप ये मेथड यूज करते हो. इसमें आपका अप्लाई होता है ट्रांसफॉर्मेशन. इसमें आप अपने ओरिजिन को शिफ्ट करते हो. तो इसमें आप अपना ओरिजिन शिफ्ट करके और उसके बाद अपने ग्राफ को ड्रॉ करते हो, राइट. तो आपको फर्स्ट अप्लाई ये करना होगा. सेकेंड थिंग आपको ये इसमें ध्यान रखनी है कि जो आपकी साइन एन पाई की वैल्यू होती है वो 0 होती है. तो एन की वैल्यू आप 1 2 3 4 कुछ भी पुट करवा सकते हो. तो आप n की वैल्यू कुछ भी पुट करवाओ तो साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, इन सब की वैल्यू आपकी 0 होती है. तो ये आपको ध्यान रखना है. और थर्ड कंडीशन आपको ये ध्यान रखनी है कि आपको क्वेश्चन में गिवन है जो आपका x है वो लाइक करता है 0 to 7 पाई बाय 5 के बीच में. तो आपको ओनली x की यही वैल्यू कंसीडर करनी है और इतने ही पार्ट में आपको अपना ग्राफ ड्रॉ करना है. तो अब हम इसके सोल्यूशन पे चलते हैं. इसका सोल्यूशन क्या होगा? सबसे पहले जो आपको फंक्शन गिवन है वो लिखेंगे. तो फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 साइन 2x माइनस पाई बाय 3. तो अब हम इसमें सबसे पहले जो इसका बेसिक फंक्शन है यानी साइन एक्स उसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं. तो ग्राफ ऑफ साइन एक्स आपका क्या होगा? ग्राफ ऑफ साइन एक्स. तो आप सिंपल ग्राफ ड्रॉ करोगे उसके लिए पहले आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी और टेबल में आप साइन एक्स की सारी नॉन वैल्यूज को पुट करोगे. तो x और ये आपका साइन एक्स, राइट. तो आपने जब x की वैल्यू को 0 पुट किया तो साइन 0 0 हो जाएगा. पाई बाय 2 पे आपकी वैल्यू 1 होगी. पाई पे आपकी वैल्यू 0. फिर 3 पाई बाय 2 पे आपकी वैल्यू -1 होगी. एंड अगेन 2 पाई पे इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी. आपको पता है कि जो उसका पीरियड होता है वो पीरियड आपका 0 to 2 पाई होता है. इस पीरियड के बाद आपका फंक्शन रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है. तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? वो कुछ इस तरह से बनेगा. तो सपोज ये हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ली. अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे. सपोज ये आपके पास 1 है, ये -1, ये 0, यहाँ सपोज आपका पाई बाय 2, ये आपका पाई, फिर 3 पाई बाय 2 और फिर नेक्स्ट आपका है यहाँ पर 2 पाई, राइट. तो सपोज हमने ये लिया. अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे. तो पाई बाय 2 पे आपकी वैल्यू 1 आएगी. फिर इसके बाद पाई पे आपकी 0 हो जाएगी. 3 पाई बाय 2 पे -1, 2 पाई पे अगेन 0. तो अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करते हो तो ये कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा. ये आपका बेसिक फंक्शन का ग्राफ है, मतलब साइन एक्स का, राइट. तो इसी तरह से आप लेफ्ट हैंड साइड पे भी ले जा सकते हो अपने इस ग्राफ को. ये कुछ इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा. ओके. तो ये आपका बेसिक साइन एक्स का ग्राफ है. बट अब आपको बात करनी है साइन 2x माइनस पाई बाय 3. तो सबसे पहले अब आपको अपने ग्राफ को चेक करना है. आपके ग्राफ में ये आपका ओरिजिन है, मतलब ये आपका 0 0 पॉइंट है जहाँ x भी 0 है और y भी 0 है. मतलब आपने x को 0 पुट करवाया तो साइन 0 की वैल्यू 0 ही आई. तो ये वाला पॉइंट आपका ओरिजिन पॉइंट है. बट अब आपको इसमें देखना है कि ये फंक्शन आपका 0 कब बनेगा. तो ये फंक्शन आपका 0 कब बनेगा? इसके साथ आपके पास 2 भी है. तो ये फंक्शन आपका 0 कब बनेगा? जब आप x को पाई बाय 6 पुट करवाओगे. आप पुट करवा के देख सकते हो. जब आप x के प्लेस पे पाई बाय 6 पुट करवाओगे तो ये बनेगा 2 साइन 2 टाइम्स पाई बाय 6. 2 टाइम्स पाई बाय 6 आपका पाई बाय 3 ही हो जाएगा. और ये आपका कैंसिल होके पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 3 साइन 0 और साइन 0 की वैल्यू आपकी 0 होती है. इसका मतलब आपकी जो ओरिजिन की वैल्यू है वो अब इस फंक्शन के लिए किस पे आएगी? x इज इक्वल टू पाई बाय 6 पे. पाई बाय 6 मतलब 30 डिग्री. तो इसका मतलब आपका ग्राफ अब यहाँ इस पॉइंट पर शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि अब इस फंक्शन के लिए पाई बाय 6 पे y की वैल्यू 0 आ रही है. तो अब आपका ग्राफ यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा. अब आपके लिए ये एक ओरिजिन का काम करेगा. तो आपका पूरा का पूरा ग्राफ पाई बाय 6 शिफ्ट हो जाएगा. जहाँ जहाँ भी आपका पॉइंट आ रहा है वो पाई बाय 6 अब ज़्यादा आएगा. तो इसका मतलब अगर आप अब अपना ग्राफ ड्रॉ करोगे तो अब यहाँ से स्टार्ट होगा.
तो यहाँ से स्टार्ट होते हुए कुछ इस तरह से जाएगा, कुछ इस तरह से अब आपका फंक्शन ड्रॉ होगा, राइट। तो इसी तरह से यहाँ पर भी कुछ इस तरह से आपका ग्राफ अब शिफ्ट हो जाएगा, ओके। तो इस तरह से आप ड्रॉ करोगे। हम इसे एक बार दूसरे ग्राफ में भी ड्रॉ करके देखते हैं। तो हमारे पास क्या, तो आपको इसमें ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में तो पता चल चुका है कि अगर आपका sin x का ग्राफ कुछ इस तरह से बन रहा था, जो बेसिक ग्राफ था वो अगर कुछ इस तरह से बन रहा था, तो अब जो आपका ग्राफ बनेगा वो यहाँ इस पॉइंट से स्टार्ट होके कुछ इस तरह से बनेगा। ये तो आपको ऑलरेडी पता चल चुका है, राइट। अगर हम इसे सही से ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह से बनेगा, राइट। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो हमें पता चल चुका है कि आपका ग्राफ अब 0 से स्टार्ट नहीं होके कहाँ से स्टार्ट होगा, π/6 से स्टार्ट होगा, क्योंकि आपने अपने ग्राफ को ट्रांसफॉर्म कर दिया है। बट अब हम ये देखेंगे कि जो हमारा ये फंक्शन है ये एक्स एक्सिस को किन पॉइंट पे कट करेगा। जैसे कि आपने देखा π/6 पे कट कर रहा है, क्योंकि ये स्टार्ट ही π/6 से हो रहा है, मतलब आपने अपना ओरिजिन शिफ्ट कर दिया है। और यहाँ पर अब ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, उसके बाद आपका यहाँ ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। इसी तरह से अब आपको ये देखना होगा कि ये ग्राफ आपका एक्स एक्सिस को किन पॉइंट पे कट करेगा। तो फंक्शन हमारे पास था φ(x), वो हमारे पास था 2 sin 2x माइनस π/3। तो अगर हम इसकी टेबल देखें, टेबल ड्रॉ करें, तो उस टेबल के अकॉर्डिंग ये किन पॉइंट्स पे आपका 0 बनेगा वो देखेंगे। तो अगर हम यहाँ पर x पुट करवाते हैं तो आपको φ(x) की वैल्यू क्या क्या मिलेगी। हमने π/6 पुट करवाया था, उस पे आपका फंक्शन बना था 2 sin 2 टाइम्स π/6 माइनस π/3। तो ये आपका कैंसिल होके π/3 आया था, π/3 माइनस π/3 साइन 0, इसकी वैल्यू 0 आई थी, मतलब π/6 पे ये 0 देगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें 4π/6, तो 4π/6 अगर हम इसमें पुट करवाते हैं तो φ(4π/6) की वैल्यू क्या आएगी, 2 टाइम्स साइन 4π/6 पुट करवाएंगे तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स 4π/6 माइनस π/3। तो ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। 4π/3 में से π/3 कैंसिल होगा तो बन जाएगा 2 साइन 3π/3। अगेन ये 3 से कैंसिल होगा। साइन पाई की वैल्यू आपको पता है 0 होती है, हम ऑलरेडी बता चुके हैं, तो ये भी आपका 0 हो जाएगा। नेक्स्ट हम इसमें पुट करवाएं अगर 7π/6, तो 7π/6 पे आपकी क्या वैल्यू आएगी, तो 7π/6 पुट करवाएंगे 2 साइन 2 टाइम्स 7π/6 माइनस π/3। तो ये भी आपका 2 इससे कैंसिल होगा, तो ये आपका बनेगा 2 साइन 6π/3। तो ये भी फर्दर इससे एंगल में से कैंसिल हो जाएगा, साइन 2π की वैल्यू आपकी 0 होती है, तो ये भी आपका 0 बन जाएगा। इसका मतलब जो आपका ये गिवन फंक्शन है ये आपका किन किन पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस को कट करेगा, एक तो π/6 पे करेगा, एक 4π/6 पे करेगा और एक 7π/6 पे करेगा। तो अब हम इसका एग्जैक्ट ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो हमारे पास अब क्या आएगा, तो हमने अभी डिस्कस किया कि आपका जो sin x का ग्राफ बन रहा था वो किस तरह से बन रहा था, जो बेसिक ग्राफ था आपका। अगर हम उसे एक रफ स्केच में ड्रॉ करें तो वो कुछ इस तरह से बन रहा था आपका। ये आपका रफ स्केच है किसका, sin x का। बट हमने अभी अभी देखा कि अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना है sin 2x माइनस π/3 का, तो आपके लिए ये बेसिक ग्राफ में ही थोड़ी सी ट्रांसफॉर्मेशन करके आपका ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। तो अब आपका ग्राफ कुछ यहाँ से स्टार्ट होगा, ये पॉइंट आपका 0 होगा, तो आपका ग्राफ अब यहाँ से स्टार्ट होगा। तो आपका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, ये इस तरह से आप इसे ड्रॉ कर सकते हो। मतलब अब आपका ये ओरिजिन से स्टार्ट ना होके π/6 से स्टार्ट होगा। ये कुछ इस तरह से आपका ग्राफ ड्रॉ होगा, राइट। एंड हम अब ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आपका जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को किन पॉइंट्स पे कट करेगा। एक तो आपका π/6 आया था जिससे आपका ग्राफ कट हो रहा था। नेक्स्ट पॉइंट आपका आया था 4π/6, तो सपोज ये वाला पॉइंट आपका 4π/6 हो गया। नेक्स्ट आपका पॉइंट आया था 7π/6, क्योंकि हम ऑलरेडी एक टेबल ड्रॉ कर चुके हैं जिसमें हमने डिस्कस किया है कि ये वाला ग्राफ आपका एक्स एक्सिस को किन पॉइंट्स पे कट करेगा। और हमें ओनली पॉजिटिव की बात करनी है, बिकॉज हमें क्वेश्चन पे गिवन है कि जो एक्स है वो आपका 0 से स्टार्ट होकर 7π/5 जा रहा है। 7π/5 का क्या मीनिंग होता है कि एक्स की वैल्यू आपकी लाई कर रही है 1.4π तक,
राइट। तो आपको ओनली 1.4 पाई तक ही बात करनी है, ओनली पॉजिटिव एक्स एक्सिस की बात करनी है। अब ये जो आपका ग्राफ ड्रॉ हुआ है ये sin 2x माइनस पाई बाय 3 है, बट आपको जो फंक्शन गिवन है फाई ऑफ एक्स वो आपके पास है 2 टाइम्स sin 2x माइनस पाई बाय 3। तो अब आपको अपने इसी ग्राफ में थोड़ा सा चेंज करना होगा। आपके जहाँ पॉइंट 0 1 है वो आपके पॉइंट सेम रहेंगे, बट आपको क्या करना होगा, ओनली आपकी वैल्यू को डबल करना है, क्योंकि आपके पास 2 मल्टीप्लाई हो चुका है। तो आपकी साइन 2x माइनस पाई बाय 3 की जो भी वैल्यू है वो आपकी डबल हो जाएगी। तो 0 वाले पॉइंट तो आपके 0 ही रहेंगे, लेकिन आपके पास जो ग्राफ है वो क्या हो जाएगा, अब डबल वैल्यू दे देगा, राइट। तो आप कुछ इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, मतलब अब आपका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। ओके, तो ये आपकी सारी वैल्यूज को डबल कर देगा। नेगेटिव की आपको बात नहीं करनी है, ये जस्ट रिप्रेजेंटेशन के लिए ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, बट आपको ओनली कहाँ 0 से स्टार्ट करके और ओनली पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की बात करनी है। तो इस तरह से जो आपका न्यू ग्राफ ड्रॉ होगा वो अब ये फाइनल ग्राफ बनेगा। तो ये फाइनल ग्राफ आपका यहाँ पाई बाय 6 से स्टार्ट होके, मतलब यहाँ आपका अब ओरिजिन शिफ्ट हो चुका है, तो आपका इससे पहले जो ग्राफ है वो आपका नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये कुछ इस तरह से आपका ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। ओके, तो ये हमें पता है कि किन पॉइंट्स पे आपका एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। एक तो है पाई बाय 6, नेक्स्ट है 4 पाई बाय 6, उससे नेक्स्ट है 7 पाई बाय 6, और इसकी जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर आपकी 2 होगी, क्योंकि आपकी पहले 1 थी लेकिन आपने आगे 2 से मल्टीप्लाई किया तो अब ये वैल्यू 2 हो चुकी है। तो अब आपका जो ग्राफ है उसकी जो रेंज आएगी वो अब आपकी क्या देखनी है आपको, पहले आपका जो पीरियड था वो 0 to 2 पाई था, और जो आपका सोल्यूशन आ रहा था वो -1 to +1 था। बट अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे डबल करेंगे, क्योंकि आपको जो फंक्शन गिवन है उसमें आपका फंक्शन 2 टाइम्स है। तो आपका ग्राफ कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा। तो ये आपका फाइनल सोल्यूशन हो जाएगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।